नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी जनवरी 2025 का तिथि कैलेंडर। 2025 के इस तिथि कैलेंडर को शेयर करने से पहले मैं इस तिथि कैलेंडर की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चैनल पर नए होंगे जिन्हें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो स्वर विज्ञान में प्रमुख 3 नाड़ियों के बारे में बात की गई है। पहली है सूर्य नाड़ी, जो कि हमारे राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल होने पर निकलती है। इसके बाद है हमारी पिंगला नाड़ी, जो कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करने पर जो वायु निकलती है और उसे पिंगला नाड़ी या पिंगला स्वर कहा जाता है या चंद्र स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा जब दोनों नॉस्ट्रल से बराबर सांस बाहर निकलती है तो उसे सुषुम्ना कहते हैं। इन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। स्वर विज्ञान में सूर्य नाड़ी में सारे ही उग्र कार्य या फिर ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें मसल पावर की ज़रूरत होती है। चंद्र नाड़ी में वो कार्य किए जाते हैं जो कि शुभता से भरे हों, जो कि आपको स्थायी रूप से लाभ देते रहें, और इसी में मैनिफेस्टेशन भी किया जाता है। सुषुम्ना के समय में हमेशा अच्छा बोला जाता है और सुषुम्ना के समय में ध्यान, योग, प्राणायाम या आत्मचिंतन की सलाह दी जाती है। तो इस तिथि कैलेंडर की उपयोगिता यही है कि आप देख रहे होंगे इसमें कहीं एल लिखा है, कहीं पर आर लिखा है। ठीक है, तो एल का मतलब है कि इस दिन लेफ्ट स्वर चलना चाहिए और आर का मतलब है कि इस दिन सूर्य यानी कि राइट स्वर चलना चाहिए। अगर इस तिथि के अनुसार आपका सही स्वर आ जाता है तो वो दिन आपके लिए पर्याप्त है, शुभ है किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए। जैसे कि लेफ्ट स्वर में हर अच्छे कार्य किए जाते हैं, विवाह संबंधी, मुंडन संबंधी, विद्या आरंभ से संबंधित या फिर बिजनेस ओपनिंग से रिलेटेड। तो अगर आप ऐसा कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं और चंद्र स्वर की तिथि है और आपका चंद्र स्वर आया है तो इसका मतलब है कि आज का दिन परफेक्ट है और स्वर के जो कार्य बताए गए हैं उन कार्यों को आप उस तिथि में कर सकते हैं। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना के कार्यों को अधिक विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके देख और समझ सकते हैं, जिसमें बहुत ही विस्तार से सूर्य स्वर के, चंद्र स्वर के और सुषुम्ना के कार्य अलग अलग वीडियोस में बताए गए हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर, जो कि है 2025 का तिथि कैलेंडर। इसमें देखिए 1 तारीख को एल बना हुआ है, 1 तारीख को लेफ्ट नॉस्ट्रल का दिन है यानी कि चंद्र स्वर का दिन है, 2 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है। इस दिन को परफेक्ट माना जा सकता है मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर कोई भी ऐसे कार्य के लिए जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में लंबे समय तक आपको सुख देते हैं, सुख देने वाले हों। जैसे आप प्लॉट देखने जा सकते हैं, आप अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जो चंद्र स्वर के कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। 3 तारीख को सूर्य स्वर का दिन है, इसके बाद 4 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है और 5 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है। इन 3 दिनों में अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ से जो चीज़ों को आप हटाना चाहते हैं उन्हें आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो जो ब्लैक पेपर वाला जो मेथड बताया गया है, काले पेपर से, काले पेन से आपको वो सारी चीज़ें एक्सेल करके लिखनी है जिनसे आपको डिटैच होना है। वो आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, वो आपकी लाइफ का कोई बैड पर्सन हो सकता है जो आपको परेशान करता है, जिसकी यादें आपको परेशान करती हैं, या फिर कोई ऐसा रोग हो सकता है जो आपको लंबे समय तक परेशानी में जिससे आप अभी भी जूझ रहे हैं या बहुत लंबे समय तक उसकी पीड़ाओं से आप ग्रसित रहे हैं और उसकी यादें अभी भी आपके माइंड को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। आप पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को भी निकालने के लिए इस दिन का सूर्य स्वर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य स्वर से जो भी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को निकालते हैं। नाड़ी शोधन जब आप करेंगे या आपने अगर किया होगा तो आप जानते होंगे कि नाड़ी शोधन में राइट से ही निकाला जाता है और लेफ़्ट से इनहेल किया जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि राइट नॉस्ट्रल से हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को हम रिलीज़ करते हैं एक प्रॉपर मेथड के जरिए। अगर आपको नाड़ी
शोधन नहीं पता है और इसके बारे में विस्तार से सीखना चाहते हैं तो मेरे स्वर विज्ञान के कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल मेंशन कर दूंगी। आगे चलते हैं। इसके बाद 6 तारीख को लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी कि चंद्र स्वर का दिन है, 7 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है और 8 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है। ठीक है। इसके बाद में 9 तारीख को राइट यानी कि सूर्य स्वर का दिन है, 10 तारीख को सूर्य स्वर का दिन है, 11 तारीख को सूर्य स्वर का दिन है। सूर्य स्वर का जो कार्य है वो किसी भी बहुत ही ऐसे कार्य को करना जो कि जिसमें मसल पावर की ज़रूरत होती है, पहाड़ चढ़ना, कोई भी उग्र कार्य करना, लड़ाई झगड़ा मुकदमा, ये सारे सूर्य स्वर में किए जाते हैं। काले दीपक का जो उपाय होता है वो भी सूर्य स्वर में ही किया जाता है और साथ ही साथ जो स्वर चिकित्सा की जाती है उसमें भी सूर्य स्वर का विशेष योगदान होता है। सूर्य स्वर में ही मोस्टली चिकित्साएं की जाती हैं। ऐसे रोग जिन्हें आपकी बॉडी से निकालना है तो उस समय सूर्य स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य स्वर का भी बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आप स्वर विज्ञान को बारीकी से समझेंगे तो आप जानेंगे कि ये दोनों ही नॉस्ट्रल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और इनके दोनों के कार्य जब हम समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ में एक बैलेंस आने लगता है। नाड़ी शोधन होने के बाद भी बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि उनका स्वर सही नहीं आ रहा है और वो सही समय पर चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि आपने नाड़ी शोधन कर लिया है लेकिन स्वर के अनुसार आप सारे कार्य नहीं कर रहे हैं। जब आप तिथि के अनुसार जो स्वर आए और स्वर के अनुसार आप सारे कार्यों को करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, एक उत्साह आ रहा है, आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, आप माइंडफुल रह पाएंगे। हर समय जब आप अपने नॉस्ट्रल पर, अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित रखेंगे, आप पास्ट से डिटैच रहेंगे और आपका माइंड पूरी तरह से शांत रहेगा, विचारों से भरा नहीं रहेगा। तो स्वर विज्ञान के सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है जो मैंने भी फील किया है। चलिए आगे चलते हैं। 12 तारीख को लेफ़्ट नॉस्ट्रल का दिन है यानी कि चंद्र स्वर आना चाहिए। 13 तारीख को पूर्णिमा भी है और लेफ़्ट नॉस्ट्रल का दिन भी है। तो ये एक सोने पे सुहागा जैसी बात है क्योंकि पूर्णिमा को मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है स्वर विज्ञान में, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की एनर्जी बहुत हाई होती हैं। तो जो भी चीज़ें आप सोचते हैं जाने या अनजाने में वो आपकी मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आपने कुछ नेगेटिव सोचा तो वो भी हो जाएगा और अगर आपने कुछ पॉजिटिव सोच लिया, पॉजिटिव इनटेक कर लिया या पॉजिटिव किसी भी चीज़ पर आपने काम किया है, पॉजिटिव अफर्म किया है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पूर्णिमा के रिचुअल्स और बहुत सारा जो मेडिटेशन पार्ट है और आपको स्वर विज्ञान के अनुसार पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स भी मैंने वीडियो के रूप में शेयर कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लाइव सेक्शन में जा कर के आप पूर्णिमा जब सर्च करेंगे और मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आप उसमें पूरा वीडियो अच्छे से देख और समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। 14 तारीख को राइट नॉस्ट्रल का दिन है। 15 तारीख को भी सूर्य स्वर ही आना चाहिए। इसके बाद 16 तारीख है, 16 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है। इसके बाद 17 तारीख को लेफ़्ट नॉस्ट्रल यानी कि चंद्र स्वर का दिन है। 18 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है। 19 और 20 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है, यानी कि इन दिनों में आप अच्छे कार्यों के लिए प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं 21 तारीख पर। 21 तारीख को राइट स्वर यानी कि सूर्य स्वर का दिन है। 22 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है और 23 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है। 24 तारीख को चंद्र स्वर का दिन है। 25 तारीख को चंद्र स्वर का दिन है। 26 तारीख को चंद्र स्वर का दिन है। इन 3 दिनों में आप पुनः से जो मैनिफेस्टेशन है वो कर सकते हैं और कुछ भी अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं एफर्मेशंस के ज़रिए या फिर कुछ और भी रिचुअल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 27 तारीख पर। 27 तारीख को राइट स्वर का दिन है यानी कि सूर्य स्वर। 28 तारीख को सूर्य स्वर का दिन है और 29 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है। 29 तारीख को एक विशेष बात है और वो है अमावस्या, जो कि सूर्य स्वर में ही आ रही है। और सूर्य स्वर में अमावस्या का मतलब है कि इस दिन आप अपने अंदर से वो सारी चीज़ों को, अपनी सारी बुरी आदतों को निकाल सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं। डूबे पैसों को निकालने के लिए आप काली दीपक काली बाती में का उपाय कर सकते हैं, जिसका भी पूरा वीडियो आपने
अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि सगुण के दीप से आप क्या चमत्कार अपने जीवन में कर सकते हैं। इसके पार्ट 2 में मैंने काले दीपक का पूरा उपाय बताया है, उसे जाकर के आप सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक कलर के पेपर पे ब्लैक पेन से उन सारी चीज़ों को, उन सारे रोगों को, उन सारी आदतों को, ऐसे पर्सन को जिनसे आपकी बनती नहीं है और आप अपनी लाइफ में उन्हें देखना नहीं चाहते, या फिर जिनकी डेथ हो गई है उनकी मेमोरीज़ आज भी आपकी यादों में हैं और आप उनसे डिटैच होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परेशान रहते हैं जब भी आपकी यादों में वो आ जाते हैं। तो आप काले पेपर पे उनका नाम लिख करके, रोगों का नाम लिख करके, या फिर ऐसी सिचुएशंस का जिक्र करके और उसके बाद में निर्गुण में लिखकर निर्गुण में ही फाड़ते या जलाते हैं, तो फिर आपको, या फिर निर्गुण में ही दीपक को जला करके उसमें उस पेपर को जलाते हैं, तो इससे आपको एक अच्छा डिटैचमेंट मिलता है उन सारी चीज़ों से। और इसे लगातार आपको 2 से 3 बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। प्रत्येक अमावस्या में अगर आप ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके माइंड में जो सारी चीज़ें स्टक हैं, जो आपको यादों के रूप में परेशान करती हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं और आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को इन्वाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को लेफ़्ट नॉस्ट्रल यानी कि चंद्र नाड़ी का दिन है और 31 तारीख को भी चंद्र नाड़ी का दिन है। आप में से बहुत सारे लोग इस कैलेंडर के बारे में पूछते हैं मुझसे कि ये कैलेंडर कहाँ मिलेगा। आपके क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से रिगार्डिंग रहते हैं, तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि आप मार्केट में जैन कैलेंडर नाम से मांग सकते हैं, जो भी जैन शॉप्स होती हैं। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो मैं हर महीने इसी तरह से वीडियो लेकर के आऊँगी। आप अच्छे से उसे देखकर, समझकर, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपका जो भी कैलेंडर है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, L या R लेकर के। तो इससे आपको अपनी प्लानिंग करने में, अपने कार्यों की प्लानिंग करने में आसानी रहेगी और आसानी से आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी स्प्रेड हो और सभी स्वर की समझ से अपने जीवन को सफल बना सके। तिथि की जानकारी के अनुसार कार्यों को करके अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपनी लाइफ के ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं, पेनफुल ऑडियोज़ से बाहर निकल सकते हैं, पेनफुल मेमोरीज से बाहर निकल सकते हैं, अपनी माइंड को एक शांति, एक पीस से भर सकते हैं, अपनी हेल्थ में ट्रेमेंडस ग्रोथ देख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं और जीवन में हर उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और स्वर विज्ञान, जिसके ब्रह्मास्त्र सूत्रों को यूज़ करके आप अपने हर दिन को सफल बना सकते हैं, अपने हर कार्य को सफल बना सकते हैं और जीवन को हर सुख से परिपूर्ण कर सकते हैं। इस पर बहुत ही उपयोगी वीडियोस लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले देखकर उन्हें लाभान्वित हो सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि नया साल आप लोगों के लिए अथाह धन, अथाह खुशियाँ, सुख, समृद्धि, सौभाग्य लेकर के आए। आप हमेशा उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण जीवन जिएं और जो भी आपके मनोरथ हों वो सभी मनोरथ पूर्ण हों। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।